गाइस दिस इज आदित्य राजगुप्ता एंड आज के वीडियो में पढ़ने वाले वेरिएबल्स एंड कस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये वीडियो भी बार इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, तो इसको देखना मतलब स्किप मत कर देना यार उसको। तो और मैं ये बता दूं यार कि मैंने मतलब बहुत सारी ऑसम वीडियोस बना रखी है यार वेब डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने CSS में बहुत सारे कंटेंट ला रखा है और मतलब चल ही रहा है CSS में तो भी, पर HTML का जो सारा कंटेंट है ना यार वो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। और मैंने एक बहुत बढ़िया एक बहुत मतलब ऑसम सी वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है जिम वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS। तो उसका मतलब लिंक जो है ना उसका भी तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसको एक लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो यार। और अगर कुछ भी डाउट हो मेरी वीडियोस में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और उस पर मतलब यार पैनिक मत करना है कि मतलब ये कमेंट का रिप्लाई तो देता ही नहीं। जैसे ही मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगी किसी ने कमेंट करा है किसी ने डाउट पूछा है तो मैं वैसे ही कमेंट का आंसर दे दूंगा। और तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं यार अपनी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मार्कअप प्लेग्राउंड में आके न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड पे वेरिएबल्स एंड कस्टम प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है और उसको मैं अपने बॉडी टैग को ही स्टार्ट करूँगा बॉडी टैग से। तो हम ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ और जिसको हम डब्बा कहते हैं और उसका डिव मतलब डिव में कंटेनर ले लेता हूँ। डिव क्लास जिसकी होगी कंटेनर सिंपल ये कंटेनर की मेरी स्पेलिंग हमेशा गलत होती है, आपने अक्सर नोटिस करा होगा। तो उसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसमें लेता हूँ कुछ बॉक्सेस, तो उसको भी हम डिव से डिनोट करेंगे जिसकी क्लास हम देंगे बॉक्स सिंपल। और उसमें भी हम डिव को क्लोज कर देंगे और वहाँ पे 2 बॉक्स और ले लेता हूँ मैं। और ये हो गया मेरा बॉक्स, ये हो गया मेरा कंटेनर। ठीक है, बॉक्स में भी कुछ कंटेंट नहीं देता हूँ यार। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कंटेनर को पहले मैं अपना सिंपल कंटेनर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही उसमें अभी मेरे को नहीं दिखेगा आउटपुट में कुछ भी क्योंकि मैंने उसको बॉक्स को अपना ना कंटेंट लिखा उसमें ना उसको स्टाइल करा है। तो बॉक्स को स्टाइल करते हैं हम। तो बॉक्स को अगर मैं पहले बैकग्राउंड देता हूँ ताकि वो दिखने तो लग जाए एटलीस्ट। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देते हैं हम ब्लू। तो ब्लू बैकग्राउंड कलर देते ही वो बॉक्स मेरा विजिबल हो जाएगा, पर ये क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि क्लास तो मैंने इसकी बॉक्स ही दी है। अच्छा, विड्थ और हाइट तभी प्रोवाइड नहीं किया शायद इसलिए। तो विड्थ में अगर उसकी दूँ यहाँ पे 50 पिक्सल्स की और उसकी हाइट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ 50 पिक्सल्स की, तो अब इट मस्ट बी विजिबल। हाँ यार, ये एक ही बॉक्स क्यों दिख रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बट तो अच्छा ये एक बॉक्स नहीं दिख रहा। और सोचने वाली बात तो ये है ना यार कि मतलब 50 पिक्सल्स की हाइट दिया मैंने, स्क्वायर बनाया है इसको, तो ये रेक्टेंगल में कैसे आ गया। मतलब 50 पिक्सल्स तो कम है और ये तीनों ना मेरे मतलब सेम जगह पे आ गए। तो इनको मार्जिन प्रोवाइड करना चाहूँगा मैं एब्सोल्युटली। मार्जिन में ऊपर नीचे से कुछ नहीं देता, ऊपर नीचे से 0 भी रख सकते हैं और ऊपर नीचे से हम 10 पिक्सल्स की मार्जिन देते हैं, साइड से हम देते हैं बिल्कुल 20 पिक्सल्स की मार्जिन। तो अब मेरे बॉक्स बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं और अलग अलग दिख रहे हैं। अब इनको भी मैं विड्थ और हाइट इनकी चेंज कर देता हूँ, है ना। तो इसको 100 ही कर देते हैं यार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा ये। और इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। तो अब मेरे बॉक्सेस कुछ ऑसम लुक लग रहे हैं, ब्लू कलर के बॉक्सेस। इसको और बढ़ाना चाहते हैं यार आप तो और बढ़ा सकते हैं इसको बिल्कुल, तो इसको 200 कर सकते हैं। और बॉर्डर भी दे देते हैं हम इसको। बॉर्डर अगर हम पहले वॉन्डरिंग कर रहे थे, मतलब पहले हम सोच रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर हम सीधा बॉर्डर दे देते हैं ना पहले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती चीज़ें। तो ध्यान रखना अगर आपको कुछ भी समझना है ना, मतलब ये कितनी स्पेस ले रहा है, ये कहाँ पे है, ये कैसे काम कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला काम आप बॉर्डर देना कर सकते हैं। मैं तो ऐसे करता हूँ स्टाइलिंग, अब आपके ऊपर है वो कि आप बैकग्राउंड देते हैं बॉर्डर देते हैं क्या देते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर यहाँ पे हम 2 पिक्सल्स सॉलिड पिंक कर दें। ब्लू पे पिंक कैसा लगेगा, एब्सोल्युटली फाइन लगना चाहिए ब्लू पे पिंक, पर दिख ही नहीं रहा यार वो। और ये बार बार एरर की शो कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। रेड बॉक्स में येलो पे अच्छा लगेगा ब्लू पे, तो ब्लू पे येलो बॉर्डर अच्छा लग रहा है, फिर भी आपको मुझे लग रहा है दिख ही नहीं रहा होगा तो मैं उसको रेड कर देता हूँ अल्टीमेटली। सिंपली यार ऑसम है यार, रेड दिख रहा है बिल्कुल। मार्जिन में हमने प्रोवाइड कर ही रखी यार। अब जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो वाले में बॉक्स शेडो के बारे में बताया, अगर आपने उसको नहीं देखा और अगर मेरी वीडियो में शुरू से बने हुए हैं आप मेरे मतलब चैनल पे, तो आपको मेरी सारी वीडियोस तो एक्सेस कर ही रहे होंगे आप, उसके लिए नो डाउट यार। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी वीडियो को जरूर कर देना अच्छी लगे तो। और मैंने इसकी पिछली वीडियो में वो बनाया था कि मतलब बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो बहुत ही ऑसम वीडियो थी, उसको जाके जरूर देखें यार।
तो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स शेडो प्रोवाइड करता हूँ, बॉक्स शेडो। और यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स को हम कस्टम करके कैसे लिख सकते हैं और आगे मतलब कस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे उसमें के लिए, नो डाउट। तो बॉक्स शेडो में समझने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करके इसको करता हूँ तो आप ये, आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो आपके लिए तो बहुत ईजी है समझना ये। पर अगर हम लीगली बात करें तो हम इसको वेरिएबल प्रोग्रामिंग वाला नहीं कह सकते, बट अगर नहीं पढ़ा आपने तो मैं बता रहा हूँ उसको सीख लीजिए आप। इसको वेरिएबल यूज़ करके हम ऐसे मतलब स्लैश लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर सिंपली लिख दूँ बॉक्स कलर करके, तो सोचने वाली बात ये है कि यार बॉक्स कलर कुछ अल्टीमेटली अटपटा सा लग रहा है, और बॉक्स कलर करके कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले नहीं बता रखी है और ना ही आपने कुछ ऐसा मतलब स्लैश स्लैश कुछ ऐसे सुना है, तो उसको हम यार डिफाइन करते हैं, जब भी तो इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर दूँ इनिशियली बॉक्स कलर करके, अगर मैं इसको कलर दे दूँ ब्लू, और मैंने ये किस चीज़ में दिया बॉक्स शेडो में, तो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी वहाँ से लग जाएगी। और इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और जो वेरिएबल में हमने अपने बॉक्स शेडो दिया है ब्लू करके, तो ब्लू करके बॉक्स शेडो आई कि नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको ऑफसेट तो प्रोवाइड ही नहीं करा। पिछली वीडियो में मैंने ऑफसेट्स के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी दी थी आपको। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल्स, यहाँ पे कर देते हैं हम 10 पिक्सल्स। अब मेरा बॉक्स शेडो आ जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ब्लू कलर का मैंने बॉक्स शेडो दिया है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का मतलब बॉक्स शेडो आ चुका है। अगर मैं अपने बॉक्स शेडो का कलर चेंज कर दूँ तो वहाँ पे मेरा बॉक्स शेडो, और ये यार सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दें कि कलर कैसे चेंज करते हैं हम, और हम इसको कैसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, और ये इसको कैसे वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या हम वेरिएबल सिर्फ बॉक्स शेडो में दे सकते हैं? नहीं यार, वेरिएबल हम अपने बैकग्राउंड कलर में भी दे सकते हैं। अगर मैं सिंपली इसको उठा के वही सेम चीज़ यहाँ पे टेप दूँ और लिख दूँ यहाँ पे क्या था हमारा बॉक्स कलर करके, बॉक्स कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर में दिया है, तो बैकग्राउंड कलर भी यार आपने देखा कि वही सेम आ गया है। अब बात ये आती है एक और बात कि मतलब हम अपना सिंपली ये बॉक्सेस में ही दे सकते हैं? नहीं यार, उसके लिए भी अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये वाला उठा ले हम, और अपने कंटेनर को यानी पूरे चीज़ को अपने जो हमें दिख रहा है उसको ही ये कलर ये दे हम, तो ये बिल्कुल उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो चेंज, कलर चेंज नहीं हुआ यार, ऐसे क्यों हुआ एक बार देखते हैं। कंटेनर, कंटेनर बिल्कुल सही है, बैकग्राउंड कलर बिल्कुल सही है। अच्छा अब तो मुझे समझ आ गया, पर मुझे ये नहीं पता कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ ही चुका होगा। क्योंकि मैंने यार ये जो मेरा बॉक्स कलर जो मैंने वेरिएबल करके डिफाइन कर रहा है ना, इसको मैंने क्या करा है, स्कोप के अंदर डिफाइन करा है, स्कोपिंग में आ जाता है ये। और इसको हम कह सकते हैं लोकली डिफाइन करा है। अगर मैं इसको ग्लोबली डिफाइन कर दूँ, यानी अपने रूट में डिफाइन कर दूँ, तो इसको तो मैं इसको उठा के यहाँ से और इसको ऐसे करते हैं, हम इसको रूट में डिफाइन करते हैं, जो कि मैं सबसे ऊपर डिफाइन करना चाहूँगा मैं इसको। तो सेमीकोलन लगाते हैं हम, फिर ROOT वाला रूट लिखते हैं यहाँ पे, और फिर इसको डिफाइन कर देते हैं हम अपने, ठीक है, चीज़ों को। तो बॉक्स कलर यहाँ पे RGB दे दिया मैंने, और तो आपने देखा कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ऑसम तरीके से आ चुका है। मेरा कंटेनर इतना ही ले रहा है, इसलिए कंटेनर में इतना ही बैकग्राउंड आया है। अगर मैं ये चीज़ बॉडी को देना चाहूँ तो बॉडी भी मेरी ऑसम लुक लगेगी बिल्कुल, है ना। तो मेरा बॉक्स शेडो यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो उसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं यार। तो इसका कलर कैसे चेंज करें, क्यों नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने सेम ही चीज़ दिया। तो उसके लिए कलर के लिए अगर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर दूँ यहाँ पे क्या करके, बॉक्स बी शेडो करके बी शै से डिफाइन कर देते हैं, और उसका कलर हम सिमिलर ही रखना चाहेंगे, मतलब RGB में ही, बस थोड़ा डार्क कर देते हैं क्योंकि ये लाइट में चल रहा है हमारा बैकग्राउंड। तो पहले तो 188, फिर 188, फिर यहाँ पे आ जाता है 231। तो इसी को हम बिल्कुल थोड़ा डार्क दे देते हैं यहाँ पे। आजा एमिट में मेरा शो नहीं है, अच्छा सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे मेरा कलर आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ब्लूइश में चलते हैं यार थोड़ा, है ना। तो अगर इनका बैकग्राउंड देखूँ बी शेडो करके, बी शेडो मैंने दिया नहीं क्या यार उसका बैकग्राउंड, मतलब बॉक्स शेडो नहीं यार बिल्कुल नहीं दिया। तो बी शेडो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, आप ऐसी गलती मत करना। बी शै करके दिया था ना मैंने, तो बी शेडो है ना, एमिट में भी शो कर रहा है वो। तो देखो इसका बैकग्राउंड नहीं बॉक्स शेडो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा आ चुका है। मुझे पता नहीं है कि, मुझे पता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो उसको मैं और डार्क कर देता हूँ यार दिखाने के लिए। यार कितना मतलब ये एक्सप्लोर करनी चीज़ें हमें चीज़ों को, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई यार, एक्सप्लोर करी चीज़ों को। तो अब देखा आपने कि हमारा बॉक्स शेडो है ना बिल्कुल ऑसम लग रहा है, बिल्कुल तगड़ा। और गाइस बहुत सारे डेवलपर जो होते हैं, मतलब मेनली वेबसाइट्स किन कलर्स पे डिफाइन होते हैं, वेबसाइट्स में जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं ना यार, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कलर यूज़ करे जाते हैं। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रूट में एलिमेंट में ना वो चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं, मतलब कलर्स को। तो जैसे कि यहाँ पे वो क्या करते हैं प्राइमरी, वो क्या, मैं भी एक प्रोफेशनल डेवलपर ही हूँ, तो
प्राइमरी कलर करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और प्राइमरी कलर में अगर हम ब्लू करना चाहें, ब्लू, तो हम दे देते हैं चीज़ों को। तो जैसे वेबसाइट्स, प्रोफेशनल वेबसाइट्स भी आपने देखी होगी कुछ कलर पे डिफाइन होती है, तो वो वेरिएबल्स यूज करके ही करते हैं। आगे जाके सैस भी एक आता है, सैस CSS, वो बहुत तगड़ा CSS होता है यार, तो वो भी हम सीखेंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ, पहले आपको नॉर्मल CSS सीखनी पड़ेगी उसके लिए। और प्राइमरी कलर्स ये हो गया। और सिंपली यहाँ पे हम सेकेंडरी कलर भी बना सकते हैं, फिर डेंजर कलर भी बना सकते हैं, हम लाइट कलर भी बना सकते हैं। ऐसे करके हम कुछ मतलब यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं हमारे लिए ऑलरेडी, ताकि हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाए। अब बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे अगर प्राइमरी कलर दे दूँ, प्राइमरी कलर एमिट में सोच कर रखा है, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है कंटेनर का वो प्राइमरी कलर हो चुका है। प्राइमरी कलर बिल्कुल सही है ना यार? अच्छा, मैंने उसको लाइट करा है, तो हाँ बिल्कुल वो लाइट है। सेकेंडरी कलर को यहाँ पे चेंज करते हैं और एक बार थोड़ा सा उसको येलो लुक लेते हैं हम। और अब यहाँ पे मैं सेकेंडरी चेंज कर देता हूँ, देखते हैं कि मतलब आपको, मुझे पता है अभी विश्वास नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए मैं सेकेंड स्पेलिंग गलत लिखी मैंने यार कुछ, आप बताइए। हाँ बिल्कुल सेकेंडरी कलर। तो देखा आपने, मेरा बैकग्राउंड औसम तरीके से बिल्कुल चेंज हो गया है, नो डाउट। एंड अगर मैं अपना प्राइमरी कलर यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो को दे देते हैं हम प्राइमरी कलर, तो बहुत इजी है यार चीज़ें सीखने के लिए। CSS और HTML तो बहुत इजी है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। एमिट में शो कर दिया इसने प्राइमरी कलर बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो येलो मतलब कैसा लग रहा है, अमेजिंग सा। वैसे कलर में तो मैं वैसे ही बेकार हूँ, मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम वेरिएबल्स कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी रिपीट करती है, जैसा कि हमें बहुत सारे डब्बों को हमें विड्थ प्रोवाइड करना है, तो अलग अलग विड्थ हम कैसे दें? मतलब हर बार को वेरिएबल तो डिफाइन करने चाहिए ना हमें। आप अपने वेरिएबल बताइए तो उसके लिए भी बता दीजिए। तो मैक्स विड्थ करके अगर हमें देनी है तो वो भी हम सिंपली दे सकते हैं यार। तो जैसे कि मैक्स विड्थ में देना चाहता हूँ 733 पिक्सल्स की, तो यहाँ पे हम आएंगे विड्थ मैंने किसी को दी है, यहाँ पे विड्थ दी है मैंने, तो मैं उसको ही पूरा ठीक करता हूँ यहाँ पे। तो विड्थ में ही जाके हम सीधा यहाँ पे अपना रूट वाला काम करेंगे, वेरिएबल लगाएंगे पहले, वेरिएबल में फिर विड्थ क्या दिया था मैंने, मैक्स W कर गया है ना, मैक्स W। तो इसकी विड्थ बिल्कुल 733 पिक्सल्स की आ चुकी है। अगर मैं उसको और बढ़ा दूँ तो अब देखना ये और बढ़ जाएगा, या उसको और घटा दूँ तो ये और घट जाएगा। अगर इसको मैं 133 पिक्सल, 13 तो कम हो जाएगा यार, 133 ही पिक्सल्स कर दूँ तो ये 133 पिक्सल्स का हो गया। देखा यार कितना ऑसम एंड अमेजिंग है यार ये। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने टेक्स्ट के लिए भी करना चाहते हैं तो हम सिंपली अपने कलर प्रोवाइड करके टेक्स्ट को और इनिशियली एक वेरिएबल डिफाइन करके उस चीज़ को भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं बता रहा यार, ये आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ मैं। और अगले वीडियो में मैं आपका टास्क देखूंगा, और मैं अगर आप मुझे लगा कि आपने ये टास्क सही नहीं करा तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बता दूंगा चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही कंटेंट काफ़ी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर अपने दोस्तों को जानते हो जिनको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो यार उनको ज़रूर देना ये, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती नहीं रहे कि नए नए लोग मेरे पास आ रहे हैं, सीख रहे हैं मुझे, और बाकी तो चीज़ें चलती रहेगी। तो तब तक के लिए यार कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।